अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे यहाँ हमारे केपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर जाहिदुल्ला शनवारी साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने भी वही पॉइंट रेज़ किया कि पाकिस्तान के बिज़नेसमैनों को स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए और पाकिस्तान की जो इकनॉमिक इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करना चाहिए। और गवर्नमेंट से भी ये कहा कि गवर्नमेंट जो है इन चीज़ों को सीरियसली टेकअप करे कि इंडस्ट्री, बिज़नेस और कारोबार को कैसे बढ़ाया जा सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटी में कैसे काम किया जा सकता है। इन्वेस्ट आइडिया डोनेट स्किल के लिए आज उन्होंने ये प्रपोज़ल दी कि हमें चाहिए कि हम IPPs को सीरियसली टेकअप करें और उसके अंदर जो देखने वाली चीज़ है वो सवालात के साथ ये भी सवालात हैं कि क्या उस वक्त की गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार मौजूद था कि वो ऐसे IPPs के सॉवरेंट गारंटीज़ और सॉवरेंट स्टेट गारंटी दे सकती। डेफिनेट लोगों का हक है कि वो पूछें कि ऐसा है या नहीं है। दूसरा कि वो 30 साल के एग्रीमेंट करे, जो अब के टेक्नोलॉजी 3-4 साल में अगर उसको अपग्रेड ना किया जाए तो ऑब्सोलीट हो जाती है। और थर्डली कि क्या फिर उसके सिनेरियो बनाए गए कि आपने डॉलर उनको इस प्राइस पे लेके देना है, तेल आपने उनको इस प्राइस पे लॉक करके देना है और ट्रांसपोर्टेशन आपने ऐसे करनी है, इंश्योरेंस, जो पूरी एक इन्वॉल्वमेंट थी वो टाइटल के अलावा सारी ही माल प्रैक्टिसिंग के ऊपर है। ये पब्लिक की राय है। तो आज फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग भी हो रही है और उसमें भी डेफिनेटली सब लोगों ने यही पॉइंट रेज़ किया है कि पाकिस्तान में असल इशू ये है कि कारोबार करने का कितना अच्छा माहौल है कि और लोग भी आएँ और अपने आप इन्वेस्ट करें। और उसमें एक बहुत बड़ी वजह अगर आप कैलकुलेट करते हैं हर चीज़ के पीछे तो वो FBR भी निकलता है। प्रिंसिपली FBR का टैक्स सिस्टम जो है वो बेस करता है विद होल्डिंग के ऊपर। जहाँ से आपने चीज़ ली उस बंदे ने जो आपको अमाउंट दी उसके ऊपर आपने उसका टैक्स काटना है और उसको जाके गवर्नमेंट को जमा कराना है और जिसने आपको दी उसने आपका टैक्स काटना है और आपको बाद में चालान देना है। फिर ये सारा डेटा आपने कंपाइल करना है और फिर आपने अगर सेल टैक्स का है तो सेल टैक्स रिटर्न में फ़ाइल करना है और अगर इनकम टैक्स में है तो इनकम टैक्स में फ़ाइल करना है। और फिर साल हर साल का जब डॉलर था फ़र्ज़ कर लें 55 रुपये का या 58 का या 46 का, तो उस वक्त के पैसे आज भी लोगों के आपने इनकम टैक्स के देने हैं। सेल टैक्स की अलग बात है, इनकम टैक्स के रिफ़ंड की अलग बात है। आमतौर पर लोग इसको कन्फ्यूज़ कर देते हैं। और गवर्नमेंट क्या करती है, वो FBR के ऑफिसर्स को माल प्रैक्टिसिंग का एक बहुत बड़ा फॉर्म देती है और वो लोगों को इंगेज करते हैं कि तेरा रिफ़ंड बनता है, तेरा नहीं बनता। किसी को कहते हैं कि तेरी तरफ और निकल आता है। कभी वो कहते हैं 2000 का जो रिफ़ंड है वो 2020 में जाके कहते हैं जी कि आपके लिए हमने 2020 में एक रिफ़ंड का स्टैंड लिया, यानी गवर्नमेंट ने अपने जो है वो पैसे निकालें तो हमने उसमें एडजस्ट कर ली। मसला ये है कि ना आप एग्जेम्पशन देने को तैयार हैं, ना आप सिस्टम को वॉच करने को तैयार हैं, ना उसकी पब्लिक क्रेडिबिलिटी के लिए काम करने को तैयार हैं कि पब्लिक आइज़ में हो कि अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो मैं जाके किसी बिजनेसमैन को भी पूछूं कि यार तू जो टैक्स सिस्टम काम कर रहा है वो कैसे कर रहा है। और अगर मैं गवर्नमेंट के पास जाऊँ कि इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, FTO साहब इसका नोटिस लेते हैं, लेकिन वो भी हम मुतालबा ये है कि आप कलेक्टिवली देखें कि उनके पास पोटेंशियल ऑफ क्राइम क्या है, पोटेंशियल ऑफ माल प्रैक्टिसिंग क्या है। और आपको पता है कि पाकिस्तान में ये एक तासुर होना कि कोई काम बगैर पैसे के, सिफारिश के, ताल्लुक़ के नहीं होता। उसमें एक बहुत बड़ी रीज़न कल ही हमारे इन्वेस्ट आइडिया डोनेट स्किल के लिए लोगों ने कहा कि क्योंकि लोगों ने, आप देख रहे हैं कि जब एग्ज़ाम्स होते हैं किस तरह डिग्रियाँ बांटी जाती हैं, जाली डिग्रीज़ के भी केस हुए और लोगों ने इम्तहान दे दिए तो वेरीफाई हो गया बट उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। फिर वो लोग ओहदों में भी आ गए। जब वो लोग ओहदों में आ गए तो उनको पीछे एक बैक है जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंटली माल प्रैक्टिसिंग करते हैं और आप कलेक्टिव इशू को ड्राइव करते हुए एक सिस्टम को जाके पनिश नहीं करते या सिस्टम को जाके करेक्ट नहीं करते, बल्कि आप मेरी जान छुड़ा देते हैं। ना यार इतना मारो, माड़ा आदमी है, कमज़ोर है, चलो यार कुछ रहम कर लो। तो सारी कौम को आपने रहम, बेबसी, अफलास और उसमें डाल दिया। तो दोस्तों का कहना ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने गवर्नेंस का ऑडिट करे, एक गुड गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस कराए, ना उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब के पास इतनी लीवरेज हो कि किसी को रिलीफ दे सकें, ना प्रेसिडेंट के पास हो। सिस्टम में रिलीफ हो तो सिस्टम खुद ब खुद उस कमज़ोर आदमी को जाकर रिलीफ दे। जैसे कि दुनिया सारी जानती है कि जो मुमलिकतें होती हैं, हुकूमतें होती हैं,
वो माइनर से माइनर, कमज़ोर से कमज़ोर इंसान की ताकत होती है, और वो उसके लिए रास्ते बनाती हैं, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करती हैं, उसको सोसाइटी में चलने के काबिल बनाती है, जैसे माँ करती है। इसीलिए माँ के साथ उसको तशबीह दी गई। तो हम चाहते हैं कि फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने भी जो कहा है, और गौहर एजाज साहब ने भी ये कहा है, शेख मोहम्मद तनवीर साहब ने भी कहा है, हमारे प्रेसिडेंट आतिफ इकराम साहब ने भी ये कहा है, अहमद चुनाई साहब ने भी, जितने कद्दावर हमारे लोग हैं, बेग ब्रदर्स ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान में, ज़ुबैर तुफैल साहब ने भी यही कहा है कि पाकिस्तान में खुदारा हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या हम ला सकते हैं, या मोटिवेट कर सकते हैं, हम सब काम करने को तैयार हैं। सिर्फ गवर्नमेंट अपना सिस्टम ऐसा करे कि लोग हमारे साथ फ्लुएंटली आए और हमारे कारोबार में इन्वेस्टमेंट करें, ना कि वो गवर्नमेंट की तरफ देखते रहें कि हमारे रिलेशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ क्या हैं, अगर हैं तो फिर उसमें लिवरेज क्या है, जैसे आईपीपीज़ में है। और आईपीपीज़ के देखें, आपने जब एग्रीमेंट करने थे किसी को पता ही नहीं, जब अब उसकी पर्दा चाक हो गया तो अब आप कह रहे हैं जी उनके पास सॉवरेन गारंटी है, और सॉवरेन गारंटी में जहां हम बार बार कहते रहे हैं कि उनके पास पाकिस्तान की कोर्ट लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की अदालतों में वो हेयरेबल ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप इंटरनेशनल फोरम पे जाएंगे, जब आप इसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे तो वो आप एग्रीमेंट के तौर पे करेंगे तो आप हार जाएंगे। आपको इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, अथॉरिटी के होने या ना होने की बुनियाद पे अगर किस केस को फाइट करेंगे तो आप जल्दी विन करेंगे, बिकॉज ऑफ कि किसी के पास ये इख्तियार नहीं हो सकता। मेरे पास ये इख्तियार नहीं है कि मैं अपनी बीवी को गहन डाल दूं, अपने बच्चों को गहन डाल दूं, आने वाली नस्लों को गहन डाल दूं, और मैं उसके ऊपर खुद भी बेनिफिशियरी हूँ, और मैंने किक बैक्स भी लिए हूँ। और वो जब प्रूव है, आज पूरी दुनिया आईटी में है, आप उस ज़माने